हमारे देश भारत में रोजाना हजारों क्राइम होते हैं और उन हजारों क्राइमों में हजारों गुनाहगारों को सजा भी मिलती है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान के अजमेर में एक ऐसा कांड हुआ जिसके गुनहगारों को आज तक सजा नहीं मिली, लेकिन जो इसके विक्टिम थे वो अब तक सजा भुगत रहे हैं। 21 अप्रैल 1992 को राजस्थान के अजमेर में रोज जैसा ही माहौल था, लेकिन उस दिन जो हुआ उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। दरअसल एक स्थानीय अखबार दैनिक नवज्योति में अजमेर में चल रहे एक सेक्स स्कैंडल का खुलासा होता है। यह 90 के दशक के उस दौर की बात है जब मोबाइल, इंटरनेट, न्यूज चैनलों का भारत में ठीक से आगमन भी नहीं हो पाया था। कुछ बड़े लोगों के घरों में ही लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। अखबार दैनिक नवज्योति में खबर छपी कि अजमेर में लंबे समय से चल रहे एक सेक्स स्कैंडल को अंजाम दिया जा रहा है। कुछ लोगों का एक ग्रुप स्कूल में पढ़ने वाली कम उम्र की लड़कियों का सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं। यह स्कूल सोफिया स्कूल था। हालांकि इस खबर पर लोगों को भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि न किसी लड़की ने खुलकर आरोप लगाए थे और न ही पुलिस ने किसी की शिकायत दर्ज की थी। इसके कुछ दिनों बाद 15 मई को फिर से एक खबर प्रकाशित हुई जिसमें उन लड़कियों की धुंधली तस्वीर छापी गई। लड़कियों की इन तस्वीरों में कुछ लोग उनके साथ आपत्तिजनक हालात में नजर आ रहे थे। 2 दिनों तक लगातार यह दैनिक नवज्योति अखबार में प्रकाशित होती रही और इस खबर ने अजमेर में तूफान ला दिया। कहा जाता है कि इस खबर के सामने आने के बाद तत्कालीन सीएम भैरव सिंह शेखावत की कुर्सी तक हिल गई थी। हर रोज नई तस्वीर सामने आने लगी और इन तस्वीरों की जीरोक्स कॉपियां भी लोगों के बीच में बंटने लगी। किसी ने इसे अजमेर गैंगरेप कांड तो किसी ने अजमेर ब्लैकमेल कांड करार दिया। कहा जाता है कि अजमेर ब्लैकमेल कांड में स्कूल कॉलेज की 300 से ज्यादा लड़कियों का यौन शोषण किया गया था, जिसका आरोप शहर के सबसे रईस और ताकतवर खानदानों में से एक चिश्ती परिवार के नफीस चिश्ती और फारूक चिश्ती पर लगा था। सामूहिक यौन शोषण के इस मामले के सामने आने के बाद बहुत से लोग इस वजह से इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि चिश्ती परिवार सामाजिक और आर्थिक हैसियत से हद से ज्यादा ऊंचाइयों पर था। वही फारूक चिश्ती अजमेर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था, नफीस चिश्ती उपाध्यक्ष। आइए जानते हैं कि लड़की को फंसाने के लिए वो कैसे बिछाते थे जाल। 90 के दशक में शुरुआत में अजमेर में केवल 2 ही रेस्टोरेंट हुआ करते थे। सोफिया स्कूल और साबरमती स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां यहीं जाती थी। अजमेर की दरगाह के केयर टेकर यानी खादिमों के परिवार से आने वाले नफीस और फारूक चिश्ती अपनी खुली जीप और अपनी एम्बेसडर कार और फिएट कारों में घूमते थे। पैसा, सामाजिक प्रवाह और सियासी ताकत, ये सब कुछ उनके पास था। लड़कियों को महंगी गिफ्ट देना, रेस्टोरेंट में खाना खिलाना उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। दैनिक नवज्योति के रिपोर्टर रहे संतोष गुप्ता बताते हैं कि वो दोनों रेस्टोरेंट गए थे जहां कुछ स्कूल की लड़कियां बैठी थी। उनमें से एक ने रेस्टोरेंट के मैनेजर से सभी को आइसक्रीम बांटने के लिए कहा, क्योंकि उस दिन उनके एक दोस्त का जन्मदिन था। ऐसी फिल्मी चीजें किसी को भी इम्प्रेस कर सकती थी। यहीं से इन दोनों चिश्ती भाइयों में से और लड़कियों में दोस्ती होना शुरू हो गई। अजमेर ब्लैकमेलिंग कांड में फारूक, नफीस के साथ अनवर, मोइजुल्लाह उर्फ पुतिन इलाहाबादी, सलीम, शमसुद्दीन, सुलह वगैरह भी शामिल थे। इन लोगों ने गैस कनेक्शन जैसी चीजें दिलवाने के लिए लड़कियों को अपना शिकार बनाया। इन लड़कियों को नफीस और फारूक ने यह कहकर मिलवाया जाता था कि वे बहुत शरीफ हैं। इसके बाद यह शरीफ लोग तमाम लड़कियों को अजमेर के एक बंगले या एक फार्म हाउस या एक पोल्ट्री हाउस में ले जाकर उनका बलात्कार करते थे और अश्लील तस्वीरों के साथ ब्लैकमेल किया करते थे। लड़कियां जब इन लोगों से तस्वीरों के नेगेटिव और रील्स मांगने की कोशिश करती तो इन पर और लड़कियों से बात करने का दबाव बनाया जाता था। ऐसा होने के बाद भी नेगेटिव नहीं मिलते थे, बल्कि शिकार की लिस्ट में एक और लड़की जुड़ जाती थी। बदनामी के डर से लड़कियां चुप रहती और दूसरी लड़कियों को मजबूरी में उनका शिकार बनाने का राजी हो जाती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी बीच एक पीड़ित लड़की ने एक पुलिस अधिकारी से पूरे मामले का खुलासा किया। लड़की को आश्वासन दिया गया कि उनकी तस्वीरें वापस कर दी जाएंगी, लेकिन फिर लड़कियों को धमकियां मिलने लगी। लड़कियों से यह भी कहा जाने लगा कि पुलिस के पास गई तो तस्वीरें के पर्चे पूरे शहर में बांट दिए जाएंगे, जिसके बाद लड़कियां चुप हो गई। उनमें से कई लड़कियों का अपना स्कूल खत्म कर दिया गया और दूसरी जगह चली गई। उनका यौन शोषण बंद हो गया। हालांकि तस्वीरें अभी भी दोषियों के पास ही थी। नफीज और फारूक समेत सारे दोषी एक कलर लैब में तस्वीरों को प्रिंट करवाते थे। यहीं से कुछ तस्वीरें बाहर आने लगी और मामला लोगों के सामने खुल गया। इसके बाद लड़कियों को कई रसूखदार लोगों के पास भी भेजा जाने लगा। पुरुषोत्तम नाम के कलर लैब का एक कर्मचारी इसमें शामिल था, जिसने मुकदमा दर्ज होने के कुछ ही समय बाद आत्महत्या कर ली थी। वहीं तस्वीरें सामने आने के बाद कई लड़कियों ने एक एक करके आत्महत्या कर ली।
इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक उस समय एक स्थानीय पत्रकार मदन सिंह ने अपने अखबार में रोज लड़कियों की ऐसी ही तस्वीरें छापना शुरू कर दिया। मदन सिंह के खिलाफ एक लड़की ने FIR दर्ज भी करवाई। वो तस्वीर जो न छपने के लिए उससे पैसों की मांग कर रहा था। कुछ समय के बाद मदन ने अजमेर ब्लैकमेल कांड से जुड़े 4-5 बड़े नाम छाप दिए। उसके बाद उस पर एक जानलेवा हमला हुआ, जिसका आरोप उसने पूर्व कांग्रेस विधायक लोगों पर लगाया। इसके कुछ दिनों बाद 12 सितंबर 1992 को मदन की अस्पताल में घुसकर हत्या कर दी गई। लेकिन लड़कियों के ऊपर शोषण वही खत्म नहीं हुआ। अजमेर ब्लैकमेल कांड जिला अदालत ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट और पोस्को कोर्ट के बीच में नाचता रहा। शुरुआत में 17 लड़कियों ने अपने बयान दर्ज करवाए, लेकिन बाद में ज्यादातर गवाही से मुकर गई। 1996 में अजमेर की कोर्ट ने 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने 2001 में उनमें से 4 को बरी कर दिया। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी चारों दोषियों की सजा घटाकर 10 साल कर दी। इसमें मोइजुल्लाह और पुतन इलाहाबादी, इशरत अली, अनूबर चिश्ती और शमसुद्दीन शामिल था। 2007 में अजमेर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को दोषी ठहराया, जिसने खुद को दिमागी तौर पर पागल घोषित कर दिया था। 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने फारूक चिश्ती की आजीवन कारावास की सजा घटाते हुए कहा कि वो जेल में पर्याप्त समय काट चुका है। 2012 में सरेंडर करने वाला सलीम चिश्ती 2018 तक जेल में रहा और जमानत पर रिहा हो गया। अन्य आरोपी को भी जमानत मिल गई थी। वही कई ऐसे भी थे जिन्हें पकड़ा भी नहीं जा सका। नफीज और फारूक चिश्ती आज भी पूरी शान से अजमेर में रहते हैं और भरपूर इज्जत पाते हैं। इसी साल 7 जनवरी को पत्रकार मदन सिंह के बेटे सूर्य प्रताप ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए सवाई सिंह की गोली मारकर पुष्कर में हत्या कर दी थी, जिन पर उनके पिता की हत्या का आरोप लगा था।